इसरो के वैज्ञानिक। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप बेंगलुरु से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हो चुकी है। सड़क के दोनों तरफ तो बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं प्रधानमंत्री की बस एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री का एक काफिला, प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए, हालांकि ये चलती हुई गाड़ी पर प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं, उनकी सिक्योरिटी ने उनको चारों तरफ से घेर रखा है। सीधे एथेंस से पहुंचे हैं प्रधानमंत्री बेंगलुरु मुलाकात करने के लिए इसरो के उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने मून मिशन को कामयाब किया है, उनको बधाई देने के लिए। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री लोगों से मुखातिब थे, लोगों का शुक्रिया अदा किया, लोगों से बात की और अब प्रधानमंत्री के रोड शो की शुरुआत हुई है। ये वो रास्ता है जहां से प्रधानमंत्री गुजरते हुए इसरो कमांड सेंटर पहुंच रहे हैं और वहां पर फिर मुलाकात होगी इसरो के वैज्ञानिकों से। वो तमाम लोग जिनकी मेहनत की वजह से चंद्रयान अपने मिशन में कामयाब रहा। चंद्रयान 3 साउथ पोल पर मून के चांद की सतह पर उतरने में कामयाब रहा और विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री सीधे पहुंचे पहले बेंगलुरु और वहां पर वैज्ञानिकों से मुलाकात करके फिर वो वहां से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। ये प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त आप देख रहे हैं। इसरो कमांड सेंटर में मुलाकात होगी वैज्ञानिकों से, वो वैज्ञानिक जिनके कंधों पर जिम्मेदारी थी मून मिशन की। इसके अलावा और तमाम जो अंतरिक्ष के प्रोग्राम्स चल रहे हैं अंतरिक्ष विज्ञान से जुड़े हुए, उन तमाम वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे, उनको मुबारकबाद देंगे। और इस वक्त एक रोड शो चल रहा है। प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर पहुंचेंगे, जिस रास्ते से गुजर रहे हैं वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए। चंद्रयान 3 की लैंडिंग के वक्त प्रधानमंत्री साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में थे और वहीं से प्रधानमंत्री ने वर्चुअली इस कार्यक्रम को देखा, इस प्रोग्राम को देखा, लैंडिंग को देखा और उसके बाद प्रधानमंत्री ग्रीस गए। एथेंस से वहां लौटने के बाद सीधे बेंगलुरु में लैंड किया प्रधानमंत्री ने और वहां से वो पहुंच रहे हैं इसरो कमांड सेंटर। इसरो कमांड सेंटर में प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे उन वैज्ञानिकों से जिन्होंने मून मिशन को कामयाब किया है। इस मिशन में शामिल वैज्ञानिकों को बधाई देंगे, उनका हौसला बढ़ाएंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी हर हिंदुस्तानी के लिए एक गौरवपूर्ण लम्हा था और पूरी दुनिया ने भारत की क्षमता को देखा, भारत की काबिलियत को देखा, क्योंकि ठीक 2 दिन पहले रशिया का जो मून मिशन है लूना, वो नाकाम हो गया था लैंड करते वक्त लूना 25 क्रैश कर गया था। उसके बाद ज़रूर थोड़ी बहुत बेचैनी वैज्ञानिकों के दिल में होगी, लेकिन भरोसा था कि उन्होंने जो काम किया है पिछले कुछ वक्त में वो कामयाब होगा और ऐसा ही हुआ। चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक लैंड किया उसने, विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर और उसके बाद प्रज्ञान जो रोवर है वो चांद की सतह पर अपना काम करने में लगा है, यानी वहां से जानकारियां जुटा करके इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा है। प्रधानमंत्री सीधे विदेश से पहुंचे हैं बेंगलुरु और बेंगलुरु में वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद वो दिल्ली रवाना हो जाएंगे। हालांकि उनको दिल्ली ही आना था विदेश से लौटने के बाद, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी वैज्ञानिकों ने हासिल की, इसलिए उन्होंने विदेश से लौटने के बाद सबसे पहले बेंगलुरु उतरने का फैसला किया, बेंगलुरु में लैंड किया और वो अब इसरो कमांड सेंटर जा रहे हैं। वहाँ पर वैज्ञानिकों से मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का प्लेन लैंड करेगा और वहाँ पर भी उनको रिसीव करने के लिए, उनके वेलकम के लिए प्रधानमंत्री के बड़ी तैयारी बीजेपी की तरफ से की गई है। खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा होंगे, दिल्ली के सभी सांसद मौजूद रहेंगे और तमाम बड़े नेता भी आपको टेक्निकल एयरपोर्ट पर नजर आ सकते हैं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए जो पहुंचेंगे। लेकिन फिलहाल बेंगलुरु में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के वैज्ञानिकों से प्रधानमंत्री
मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले थोड़ी देर के लिए जो तमाम लोग इकट्ठा हुए थे उनको संबोधित किया प्रधानमंत्री ने, उनका शुक्रिया अदा किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो कितना बेचैन थे पहुंचने के लिए बेंगलुरु, और इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि विदेश से सीधे पहले वो बेंगलुरु आएंगे। और उन लोगों का भी शुक्रिया प्रधानमंत्री ने किया जो उनको देखने के लिए, सुनने के लिए पहुंचे थे इतनी सुबह सुबह। और अब इसरो कमांड सेंटर पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री, जहां पर वैज्ञानिकों के साथ मुलाकात होनी है प्रधानमंत्री की। और ये मुलाकात इस मायने में अहम होगी कि हौसला अफजाई, किसी काम की तारीफ कि इतनी मेहनत से जो कामयाबी हासिल हुई, उसके बाद प्रधानमंत्री अगर जा कर के उन तमाम वैज्ञानिकों को बधाई देंगे, मुबारकबाद देंगे, तो जाहिर है जो आगे आने वाले वक्त में जो मिशन होने हैं उनके लिए हौसला वैज्ञानिकों का और बढ़ेगा। और जो कामयाबी है आने वाले वक्त के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की, वो और बेहतर और कम वक्त में हम हासिल कर पाएंगे। और अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने शानदार काम किया है और इसका लोहा अब दुनिया मान रही है। पहले ही इसरो जो है विदेशी सैटेलाइट्स को भेजने का काम लगातार करता रहा है, और चंद्रयान 3 को कामयाबी से चांद के सतह पर लैंड करवाने के बाद भारत की एजेंसी जो इसरो है उसका लोहा दुनिया और मानेगी। मिशन चंद्रयान 3 ने एक तरह से इतिहास रचा। चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया। इससे दुनिया भर में भारत का मान बढ़ा है। चंद्रयान 3 की जो सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे थे प्रधानमंत्री, वहां से उन्होंने इसरो के चीफ एस सोमनाथ को फ़ोन कर और उनकी टीम को बधाई दी। लेकिन 4 साल पहले 2019 की हुई तस्वीर भी इस मौके पर जहन में आती है, जब चंद्रयान 2 चांद की सतह पर पहुंचने से ठीक पहले उससे कनेक्शन टूट गया था। और इसके बाद जो उस वक्त इसरो के चीफ थे सिवान, उनको प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनको ढारस बंधाई थी। वो तस्वीर भी काफ़ी वायरल हुई थी। और इन 4 सालों में तस्वीर बिल्कुल बदल गई और चंद्रयान 3 का सफ़र उतना ही आसान हमें दिखाई दिया बहरहाल, लेकिन वैज्ञानिक इसकी कड़ी निगरानी कर रहे थे। एक एक पैरामीटर्स को पल पल चेक किया जा रहा था कि कहीं कोई ऐसा चेंज तो नहीं हो रहा जो मुश्किल पैदा करे। और ये भी पहले से तैयारी की गई थी कि अगर कहीं कोई दुश्वारी आती है चांद की सतह पर उतरने से पहले वहाँ के मौसम की वजह से, तो एक्स्ट्रा ईंधन रखा गया था ताकि कुछ और वक्त तक चांद जो है ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहे अपनी कक्षा में और चांद की कक्षा में, और उसके बाद चंद्रयान 3 को लैंड करवाया जाए। लेकिन अच्छी बात ये रही कि किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई और पल पल की तस्वीरें, एग्जैक्ट दूरी, सतह से सारी चीज़ें इसरो कमांड सेंटर लगातार पहुंच रही थी। और ये भरोसा वैज्ञानिकों में था कि मून मिशन चंद्रयान 3 जो है वो सफलतापूर्वक पूरा होगा, और ऐसा ही हुआ। और इस शानदार उपलब्धि के बाद भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में अब शामिल है जो चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब रहे हैं। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे पहुंचे हैं बेंगलुरु। विदेश की अपनी यात्रा ख़त्म करने के बाद जोहानिसबर्ग में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। वहां से पहुंचे ग्रीस, वहां एथेंस में अपने कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद वहां से सीधे बेंगलुरु में उन्होंने प्रधानमंत्री ने लैंड किया है। और अब एक रोड शो प्रधानमंत्री का इस वक्त आप तस्वीरों में देख रहे हैं। जहां जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग दोनों तरफ सड़क के किनारे खड़े हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, एक झलक पाने के लिए। और प्रधानमंत्री भी लोगों को निराश नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी गाड़ी से बाहर निकल करके चलती गाड़ी में आप देखिए प्रधानमंत्री खड़े हैं और उनकी सिक्योरिटी उनको चारों तरफ से घेरे हुए, और प्रधानमंत्री हाथ उठा करके लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए। और ये मुलाकात जो वैज्ञानिकों से होनी है ये वाकई अपने आप में बहुत ख़ास है, क्योंकि चंद्रयान 2 की ने 2019 में जो कोशिश की थी और उस वक्त की नाकामी, और इस बार जिस तरीके से चंद्रयान 3 ने
बेहतरीन तरीके से अपना मिशन कामयाब किया, अपना मिशन पूरा किया है, वो न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए, न सिर्फ इसरो के लिए, बल्कि हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए और इस तरह के मिशन पे जो तमाम देश लगे उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री ने सीधे विदेश से लौटने के बाद बेंगलुरु जाने का फ़ैसला किया और बेंगलुरु पहुँचे, सीधे विदेश से लैंड किया प्रधानमंत्री ने बेंगलुरु में, और वहाँ से वो अब इसरो कमांड सेंटर पहुँच रहे हैं। वैज्ञानिकों से मुलाकात करेंगे, कुछ देर वहाँ रुकेंगे, उनसे मुलाकात कर उनकी काम की तारीफ़ करने के बाद, उन्हें मुबारकबाद देने के बाद, और भविष्य में जो प्रोग्राम हैं इसरो के, उनके लिए भी इससे हौसला उन वैज्ञानिकों को मिलेगा। और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री बेंगलुरु से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। दिल्ली करीब 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए बीजेपी ने बड़ी तैयारी भी की है। एक तरह का जश्न यहाँ भी होगा। और इस वक्त प्रधानमंत्री इसरो कमांड सेंटर के लिए निकले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री मुलाकात करेंगे। एक मेगा रोड शो इस वक्त प्रधानमंत्री का चल रहा है और इसरो कमांड सेंटर पहुंचने का जो रास्ता है, उस रास्ते पर दोनों तरफ जो लोग खड़े हैं उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2019 में चंद्रयान 2 मिशन जो है वो एक तरह से चांद के बहुत करीब तक पहुंचा था, और अब देखिए आप कमांड सेंटर पहुंच चुके हैं और इसरो के वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को रिसीव किया है, उनका स्वागत किया है। और जो वैज्ञानिक हैं वहाँ के, उनकी टीम के साथ ये एक ग्रुप फोटो प्रधानमंत्री की हो रही है। वो घड़ी इसरो कमांड सेंटर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री। एस सोमनाथ जो इसरो के चीफ हैं मौजूदा वक्त में, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये एक तरह से बहुत बड़ी बात है। प्रधानमंत्री सीधे विदेश यात्रा समाप्त कर सीधे बेंगलुरु में उन्होंने लैंड किया और अब पहुंचे प्रधानमंत्री इसरो के कमांड सेंटर। जो अध्यक्ष हैं, चीफ हैं, जो एस सोमनाथ, चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने प्रधानमंत्री को रिसीव किया। उसके बाद एक ग्रुप फोटो हुई है जिसमें वो तमाम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस मिशन और दूसरे मिशन में हिंदुस्तान का, देश का मान बढ़ाया है। ये वो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को वो गौरव दिया है जो वो तमाम देश हासिल करना चाहते हैं, जो मून मिशन या दूसरे अलग अलग अंतरिक्ष के मिशन पर काम कर रहे हैं। ऐसे वक्त में जब लूना 25 कामयाब नहीं हो पाया, भारत के लिए ये उपलब्धि और बड़ी हो जाती है। लूना 25 लैंड करते वक्त क्रैश हो गया, लेकिन चंद्रयान 3 ने शानदार लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की विक्रम लैंडर ने, और उसके बाद रोवर प्रज्ञान अपने काम में लगा हुआ है और वो लगातार चांद की सतह से जानकारियां इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा है। ये इसरो कमांड सेंटर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री पहुंचे, गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। इसरो के चीफ एस सोमनाथ ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। वहाँ के वैज्ञानिकों को प्रधानमंत्री ने गले लगाकर उनको बधाई दी, उनको मुबारकबाद दी कि आप लोगों ने जो उपलब्धि हासिल की है उसकी वजह से उनका भी देश का मान बढ़ा है, उनका मान बढ़ा है दूसरे देशों के बीच। दूसरे देशों ने, दुनिया की बड़ी शक्तियों ने भारत की क्षमता को और करीब से देखा कि भारत क्या कर सकता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने यह भी बताया कि इसरो जो एजेंसी है, भारतीय स्पेस रिसर्च एजेंसी, वो कैसे बहुत कम खर्चे में एक बहुत बड़ा काम कर सकती है। और इसी वजह से दूसरे देशों के, विदेशों के जो सैटेलाइट्स हैं वो भी भारत के ज़रिए, इसरो के ज़रिए दूसरे देश भेजते रहे हैं। और चंद्रयान 3 की कामयाबी ने दुनिया को परिचय करवाया भारत की ताकत से। और इसी वजह से प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंचे। विदेश यात्रा अपनी ख़त्म करने के बाद वहाँ उन्होंने लैंड किया और 2019 में चंद्रयान 3 ने शानदार लैंडिंग की, सॉफ्ट लैंडिंग की विक्रम लैंडर ने, और उसके बाद रोवर प्रज्ञान अपने काम में लगा हुआ है और वो लगातार चांद की सतह से जानकारियां इसरो कमांड सेंटर तक पहुंचा रहा है।
अब प्रधानमंत्री मुलाकात कर रहे हैं उन वैज्ञानिकों से। एस सोमनाथ, आप तस्वीरों में उनको देख रहे हैं। और ये अब एस सोमनाथ जो हैं इसरो के चीफ, वो वहाँ की चीज़ों के बारे में डिटेल जानकारी दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। कि वहाँ एक मॉडल जो रखा हुआ है या चंद्रयान, उसको प्रधानमंत्री को उसके बारे में बताते हुए। ये इसरो कमांड सेंटर की सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। एस सोमनाथ, बाकी और जो वैज्ञानिक हैं वहाँ के, वो भी साथ साथ हैं। प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि कैसे उनकी टीम ने चंद्रयान 3 मून मिशन को कामयाबी दिलाई है, कैसे कैसे ये मिशन आगे बढ़ा और कैसे कामयाब हुआ। और ये पूरा जो आप इस वक्त मॉडल देख रहे हैं, ये कैसे काम करता है, शायद प्रधानमंत्री ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे। रॉकेट के ज़रिए चंद्रयान को चांद की कक्षा तक पहुंचाना, फिर कई दौर की डी बूस्टिंग, और उसके बाद लैंडिंग, विक्रम की लैंडिंग करवाना, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना लैंडर की, और उसके बाद प्रज्ञान का लैंडर से बाहर आना। और फिर ये सारा प्रोसेस शायद प्रधानमंत्री समझ रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण है और किस तरीके से काम करता है। और उससे भी बड़ी चीज़ ये कि चांद की सतह से जो जानकारियाँ जुटाई जा रही हैं वो आने वाले वक्त में मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए कितनी कारगर होगी, कितनी काम की होगी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ प्रधानमंत्री को डिटेल करते हुए, ब्रीफ करते हुए, समझाते हुए कि क्या क्या चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे उनकी टीम ने ये कामयाबी हासिल की। एस सोमनाथ 2022 से इसरो के चीफ हैं। उससे पहले के सिवन थे। 2019 वाला जो चंद्रयान 2 मिशन था, उस वक्त के सिवान जिम्मेदारी संभाल रहे थे इसरो के चीफ की। हालांकि चंद्रयान 2 जो है वो नाकाम रहा था, लेकिन चांद के बहुत करीब तक पहुंचने में कामयाबी ज़रूर हासिल की थी चंद्रयान 2 ने। और उसके बाद फिर 2023 में चंद्रयान 3 ने वो फासला भी तय कर लिया और भारत चांद की सतह पर उतरने वाला, सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला एक देश के जो देश हैं उनमें शामिल हो गया। और इस बड़ी उपलब्धि के बाद प्रधानमंत्री उस वक्त जो है जोहान्सबर्ग में थे, वर्चुअली वहीं से इस कार्यक्रम में इस पूरी प्रक्रिया को देख रहे थे, चंद्रयान 3 के लैंडिंग को देख रहे थे। और इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया की निगाहें उस वक्त भारत पर थीं, भारत के चंद्रयान 3 पर थीं कि कैसे भारत इस लैंडिंग को अंजाम देता है। और भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, उसकी टीम ने शानदार तरीके से काम करते हुए चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर को सॉफ्टली लैंड करवाया चांद की सतह पर। और कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, कहीं कोई अड़चन नहीं आई। जो तय वक्त था उस तय वक्त के मुताबिक चांद की सतह पर विक्रम लैंडर ने लैंड किया। और बस वो जो लम्हा था, उस लम्हे का इंतज़ार पूरी दुनिया में हो रहा था कि आखिर ये मिशन कैसे कामयाब होगा। क्योंकि 2 दिन पहले ही लूना 25 जो रशिया का मिशन था, मून मिशन, वो नाकाम हो गया था, फेल हो गया था, क्रैश हो गया था वो। उसके बाद थोड़ी चिंताएं शायद ज़रूर रही होंगी, लेकिन जिन लोगों ने इस मिशन में काम किया होगा, उनको भरोसा था कि उन्होंने जो तैयारी की है, उन्होंने जो काम किया है, पिछली नाकामी से सबक सीखते हुए इस बार कामयाब ज़रूर होंगे। और ऐसा ही हुआ, चंद्रयान 3 अपने मिशन में कामयाब रहा। और जाहिर है प्रधानमंत्री उस वक्त जब विदेश में रहे होंगे तो बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री को लोगों ने बधाई दी होगी भारतीय स्पेस एजेंसी की इस कामयाबी पर, देश की इस कामयाबी पर। और इसी वजह से प्रधानमंत्री विदेश से लौटने के बाद सबसे पहले बेंगलुरु में उन्होंने लैंड किया, बेंगलुरु पहुँचे हैं वो। और वहाँ पर वो इसरो कमांड सेंटर में जाकर उन्होंने वैज्ञानिकों से मुलाकात की। एस सोमनाथ जो इसरो की चीफ है मौजूदा वक्त में, उन्होंने रिसीव किया, उन्होंने वेलकम किया प्रधानमंत्री का।
और ब्रीफ कर रहे हैं इस वक्त इसरो के चीफ एस सोमनाथ प्रधानमंत्री को जानकारी दे रहे हैं। चांद पर क्या जिंदगी मुमकिन है, चांद पर क्या हवा है, चांद पर क्या पानी है, चांद पर और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए मददगार हो सकती हैं। ऐसे बहुत सारे सवाल जिनकी तलाश दुनिया बहुत लंबे वक्त से कर रही है। इस तलाश को और पूरा करने के लिए चंद्रयान 3 का जो मिशन है ये और बेहतर काम करेगा और जो डिटेल, जो जानकारी प्रज्ञान के ज़रिए पहुंचेगी इसरो कमांड सेंटर तक, वो पूरी दुनिया के काम आएगी, पूरी इंसानियत के काम आएगी। इसरो के चीफ एस सोमनाथ, इस वक्त आप तस्वीरों में उनको देख रहे हैं। एथेंस से प्रधानमंत्री सीधे बेंगलुरु पहुंचे। वहां पर लैंड करने के बाद प्रधानमंत्री ने वहां मौजूद लोगों को मुखातिब किया, उनसे बात की। प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा भाषण दिया प्रधानमंत्री ने वहां पर, और उसके बाद फिर रवाना हो गए इसरो कमांड सेंटर के लिए। बुधवार को 23 अगस्त की तारीख थी जब चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की थी, साउथ पोल पर कदम रखा था। और प्रधानमंत्री उस दिन जो है साउथ अफ्रीका में थे और वहीं से वर्चुअली वो सब कुछ देख रहे थे। और आज 26 अगस्त को प्रधानमंत्री करीब 6 बजे उन्होंने बेंगलुरु में लैंड किया। अब देखिए वो उस पूरी टीम से प्रधानमंत्री मिल रहे हैं जो वहाँ इसरो कमांड सेंटर में काम करती है, जिनकी देखरेख में, जिनकी निगरानी में मून मिशन कामयाब हुआ। और इस मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री को सोमनाथ, जो एस सोमनाथ हैं इसरो के चीफ, वो लोगों के बारे में प्रधानमंत्री को बताते हुए, अब प्रधानमंत्री उन तमाम वैज्ञानिकों के बीच हैं जिनकी काबिलियत का लोहा दुनिया मानती है। शानदार काम किया इसरो ने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अब प्रधानमंत्री वैज्ञानिकों के बीच हैं और यकीनन प्रधानमंत्री का दिल होगा कि वो थोड़ी बहुत बातचीत भी करें वैज्ञानिकों से, उनको मुबारकबाद देंगे। एस सोमनाथ, congratulate us to be with us and thank you so much for your presence during such a historic day. You promised us that you will come and meet us on that day, and you are here, and thank you so much for your gracious presence today amongst us. And today we look forward to your words of wisdom, your vision, your expectation from us, and for all those words we are at ears to you. Honorable प्रधानमंत्री जी, आपको मेरा स्वागत इसरो में, ये कंट्रोल सेंटर में। थैंक यू सर। So we are seeing the ramp being deployed now. This is animation. We'll see the real. Next solar panel of the ramp of the rover Pragyan opens. Then it establishes communication with the
प्रधानमंत्री उस सभागार में मौजूद हैं जहां पर वो तमाम वैज्ञानिक हैं जिन्होंने देश को गौरवान्वित किया, जिन्होंने बताया कि उनकी क्षमता क्या है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद प्रधानमंत्री पहुंचे इसरो कमांड सेंटर और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे वैज्ञानिकों से। जैसा कि इसरो चीफ एस सोमनाथ कह रहे थे कि वो बहुत खुश हैं प्रधानमंत्री को अपने बीच पा करके, उनकी टीम बहुत खुश है और प्रधानमंत्री ने प्रॉमिस किया था कि वो मौजूद रहेंगे, लेकिन विदेश दौरा की वजह से प्रधानमंत्री उस दिन वहाँ से वर्चुअली जुड़े और वहाँ से लौटते ही वो इसरो कमांड सेंटर पहुँचे हैं। और उस दिन का जो वीडियो है वो इस वक्त प्रधानमंत्री को दिखाया जा रहा है। उसके बारे में एस सोमनाथ इसरो के चीफ प्रधानमंत्री को बताते हुए इसरो कमांड सेंटर की। और देखिए एस जयशंकर विदेश मंत्री भी वहाँ बैठे हुए हैं। अजीत डोभाल हमें तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री के साथ। ये देखिए मॉडल चंद्रयान 3 का प्रधानमंत्री को भेंट किया गया है इसरो की जानिब से। अब वैज्ञानिक तमाम इंतज़ार कर रहे होंगे। ये चांद के सतह की शायद जो पहली या दूसरी तस्वीर ली होगी चंद्रयान 3 में लगे कैमरों ने, वो तस्वीर प्रधानमंत्री को तोहफे के तौर पर दी गई। पहले तो एक मॉडल जो चंद्रयान 3 का था वो प्रधानमंत्री को दिया गया तोहफे के तौर पर, और जो तस्वीरें ली हैं चंद्रयान 3 ने बहुत ख़ास, उन तस्वीरों को भी तोहफे के तौर पर प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। और ये वे बेहतरीन जो सेंसर्स हो सकते हैं उससे लैस चंद्रयान 3 कामयाब रहा है और उसमें जो कैमरे लगे हैं वो वहाँ से तस्वीरें लगातार इसरो तक पहुँचाते रहे। और अब प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे उन तमाम वैज्ञानिकों से जिनकी कामयाबी का लोहा दुनिया मानती है। नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी के बीच आकर आज एक अलग ही खुशी महसूस कर रहा हूं। शायद ऐसी खुशी बहुत रेयर ओकेजन होते हैं जब तन मन खुशियों से भर गया हो। और व्यक्ति के जीवन में कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि वो बेसब्री हावी हो जाती है। इस बार मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इतनी बेसब्री मैं साउथ अफ्रीका में था, फिर ग्रीस का कार्यक्रम था तो वहां चला गया, लेकिन मेरा मन पूरी तरह आपके साथ ही लगा हुआ था। लेकिन कभी कभी लगता है कि मैं आप लोगों के साथ अन्याय कर देता हूं। बेसब्री मेरी और मुसीबत आपकी।
इतनी सवेरे सवेरे आप सभी को और इतना और टाइम, लेकिन बस मन कर रहा था जाऊं आपको नमन करूं। आपको दिक्कत हुई होगी, लेकिन मैं भारत में आते ही जल्द से जल्द आपके दर्शन करना चाहता था। आप सबको सैल्यूट करना चाहता था। सैल्यूट आपके परिश्रम को, सैल्यूट आपके धैर्य को, सैल्यूट आपकी लगन को, सैल्यूट आपकी जीवटता को, सैल्यूट आपके जज्बे को। आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। ये अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिक सामर्थ्य का शंखनाद है। India is on the moon. We have our national pride placed on the moon. हम वहां पहुंचे जहां कोई नहीं पहुंचा था। हमने वो किया जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। ये आज का भारत है, निर्भीक भारत, जुझारू भारत। ये वो भारत है जो नया सोचता है, नए तरीके से सोचता है, जो डार्क जोन में जाकर भी दुनिया में रोशनी की किरण फैला देता है। इक्कीसवीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक एक सेकंड बार बार घूम रहा है, जब
टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। हर भारतीय को लग रहा था कि विजय उसकी अपनी है। खुद महसूस करता था। हर भारतीय को लग रहा था कि जैसे वो खुद एक बड़े एग्जाम में पास हो गया है। आज भी बधाइयां दी जा रही है, संदेश दिए जा रहे हैं, और ये सब मुमकिन बनाया है आप सबने, आपने। देश के मेरे वैज्ञानिकों ने ये मुमकिन बनाया है। मैं आप सबका जितना गुणगान करूं वो कम है। मैं आपकी जितनी सराहना करूं वो कम है। साथियों, मैंने वो फोटो देखी जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया हुआ है। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम है। हमारा प्रज्ञान लगातार चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह छोड़ रहा है। अलग अलग कैमरों से ली गई जो तस्वीरें अभी रिलीज हुई और मुझे देखने का सौभाग्य मिला, वो अद्भुत है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में पहली बार उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। और ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आप सभी वैज्ञानिकों ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का और हमारे साइंटिफिक टेम्परामेंट का लोहा मान चुकी है। चंद्रयान महाअभियान सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानवता की सफलता है। हमारा मिशन जिस क्षेत्र को एक्सप्लोर करेगा उससे सभी देशों के लिए मून मिशंस के नए रास्ते खुलेंगे। ये चांद के रहस्य को तो खोलेगा ही, साथ ही
धरती की चुनौतियों के समाधान में भी मदद करेगा। आपकी इस सफलता के लिए मैं एक बार फिर सभी वैज्ञानिकों को, टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स और चंद्रयान महाअभियान से जुड़े सभी सदस्यों को बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, आप जानते हैं कि स्पेस मिशंस के टच डाउन पॉइंट को एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा के जिस हिस्से पर हमारा चंद्रयान उतरा है, भारत ने उस स्थान के भी नामकरण का फैसला लिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, येन कर्माण्य पशो मनीषिणो यज्ञे कुण्वन्ति वित्तेषु धीरः यत्पूर्व यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिव संकल्पम अस्तु। अर्थात जिस मन से हम कर्तव्य कर्म करते हैं, विचार और विज्ञान को गति देते हैं और जो सबके भीतर मौजूद है, वो मन शुभ और कल्याणकारी संकल्पों से जुड़े। मन के इन शुभ संकल्पों को पूरा करने के लिए शक्ति का आशीर्वाद अनिवार्य है और ये शक्ति हमारी नारी शक्ति है। हमारी माताएं बहनें हैं। हमारे यहां कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशानाम शक्ति भूते सनातनी। अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में
देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत के इस वैज्ञानिक और दार्शनिक चिंतन का साक्षी बनेगा। ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा कि हमें विज्ञान का उपयोग मानवता के कल्याण के लिए ही करना है। मानवता का कल्याण, यही हमारा सुप्रीम कमिटमेंट है। साथियों, एक और नामकरण काफी समय से लंबित है। 4 साल पहले जब चंद्रयान-2 चंद्रमा के पास तक पहुंचा था, जहां उसके पदचिन्ह पड़े थे, तब ये प्रस्ताव था कि उस स्थान का नाम तय किया जाए। लेकिन उन परिस्थितियों में निर्णय लेने के स्थान पर हमने प्रण लिया कि जब चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद पर पहुंचेगा, तब हम दोनों पॉइंट का नाम एक साथ रखेंगे। और आज मुझे लगता है कि जब हर घर तिरंगा है, जब हर मन तिरंगा है और चांद पर भी तिरंगा है, तो तिरंगा के सिवाय चंद्रयान-2 से जुड़े उस स्थान को और क्या नाम दिया जा सकता है। इसलिए चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान-2 ने अपने पदचिन्ह छोड़े हैं, वो पॉइंट अब तिरंगा कहलाएगा। ये तिरंगा पॉइंट भारत के हर प्रयास की प्रेरणा बनेगा। ये तिरंगा पॉइंट हमें सीख देगा कि कोई भी विफलता आखिरी नहीं होती। अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो सफलता मिलकर के ही रहती है। यानी मैं फिर दोहरा रहा हूं, चंद्रयान-2 के पद चिन्ह जहां है, वो स्थान आज से तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और जहां पर चंद्रयान-3 का मून लैंडर पहुंचा है, वो स्थान आज से शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। साथियों, आज भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन चुका है जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ है। ये सफलता तब और अधिक बड़ी हो जाती है जब हम ये देखते हैं कि भारत ने अपनी यात्रा कहां से शुरू की थी।
एक समय था जब भारत के पास जरूरी तकनीक नहीं थी, सहयोग भी नहीं था। हमारी गिनती थर्ड वर्ल्ड यानी थर्ड रो में खड़े देशों में होती थी। थर्ड वर्ल्ड थर्ड रो में खड़े हुए लोगों में होती थी। वहां से निकलकर आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। आज ट्रेड से लेकर टेक्नोलॉजी तक भारत की गिनती पहली पंक्ति यानी फर्स्ट रो में खड़े देशों में हो रही है। यानी थर्ड रो से फर्स्ट रो तक इस यात्रा में इसरो जैसी संस्थानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। आपने आज मेक इन इंडिया को चांद तक पहुंचा दिया है। मेरे परिवारजनों, मैं आज आपके बीच आकर विशेष तौर पर देशवासियों को आपकी मेहनत के बारे में बताना चाहता हूं। जो मैं बातें बता रहा हूं वो आपके लिए नई नहीं है, लेकिन आपने जो किया है, जो साधना की है, वो देशवासियों को भी पता होना चाहिए। भारत के दक्षिण हिस्से से चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान की ये यात्रा आसान नहीं थी। मून लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने इसरो की रिसर्च फैसिलिटी में आर्टिफिशियल मून तक बना डाला। इस आर्टिफिशियल मून पर विक्रम लैंडर को अलग अलग तरीके से सरफेस पर उतारकर उसका टेस्ट किया गया था। अब इतने सारे एग्जाम देकर हमारा मून लैंडर वहां गया है तो उसे सक्सेस मिलनी ही मिलनी थी। साथियों, आज जब मैं देखता हूं कि भारत की युवा पीढ़ी साइंस को लेकर, स्पेस को लेकर, इनोवेशन को लेकर इतनी एनर्जी से भरी हुई है, तो उसके पीछे हमारे ऐसे ही स्पेस मिशंस की सफलता है। मंगलयान की सफलता ने, चंद्रयान की सफलता ने, गगनयान की तैयारी ने देश की युवा पीढ़ी को एक नया मिजाज दे दिया है। आज भारत के छोटे छोटे बच्चों की जुबान पर चंद्रयान का नाम है। आज भारत का हर बच्चा आप वैज्ञानिकों में अपना भविष्य देख रहा है। इसलिए आपकी उपलब्धि सिर्फ ये नहीं है कि आपने चांद पर तिरंगा लहराया, लेकिन आपने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है, और वो उपलब्धि है भारत की पूरी पीढ़ी को जागृत करने की,
उसे नई ऊर्जा देने की, आपने एक पूरी पीढ़ी पर अपनी इस सफलता की गहरी छाप छोड़ी है। आज से कोई भी बच्चा रात में जब चंद्रमा को देखेगा तो उसको विश्वास होगा कि जिस हौसले से मेरा देश चांद पर पहुंचा है, वही हौसला, वही जज्बा उस बच्चे के भीतर भी है, उस युवा के भीतर भी है। आज आपने भारत के बच्चों में आकांक्षाओं के जो बीज बोए हैं, कल वो वट वृक्ष बनेंगे और विकसित भारत की नींव बनेंगे। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। मेरे परिवारजनों, आप भी जानते हैं कि स्पेस सेक्टर का जो सामर्थ्य है, वो सैटेलाइट लॉन्च करने या अंतरिक्ष की खोज से कहीं ज्यादा बड़ा है। स्पेस सेक्टर की एक बहुत बड़ी ताकत है जो मैं देखता हूं, वो है ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ गवर्नेंस। आज देश में स्पेस एप्लीकेशंस को गवर्नेंस के हर पहलू से जोड़ने की दिशा में बहुत बड़ा काम हुआ है। आप लोगों ने जब मुझे प्रधानमंत्री के रूप में काम का दायित्व दिया, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने भारत सरकार के जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स की स्पेस साइंटिस्ट के साथ एक वर्कशॉप करवाई थी और इसका मकसद ये था कि गवर्नेंस में, शासन व्यवस्था में ट्रांसपेरेंसी लाने में स्पेस सेक्टर की ताकत का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कैसे करें। तब किरण जी शायद हम लोगों के साथ काम करते थे। इसी का नतीजा था जब देश ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया, शौचालयों का निर्माण शुरू किया, करोड़ों घरों को बनाने का अभियान चलाया, तो इन सब के मॉनिटरिंग के लिए, उसकी प्रगति के लिए स्पेस साइंस ने बहुत मदद की। आज देश में दूर दराज के इलाके में एजुकेशन,
कम्युनिकेशन और हेल्थ सर्विसेज पहुंचाने में स्पेस सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। इन दिनों आजादी के अमृत महोत्सव के निमित्त जो जिले जिले में अमृत सरोवर बन रहे हैं, उसका भी टैगिंग, उसकी भी मॉनिटरिंग स्पेस के द्वारा ही हो रही है। बिना स्पेस टेक्नोलॉजी के हम टेलीमेडिसिन और टेली एजुकेशन की कल्पना तक नहीं कर सकते। स्पेस साइंस ने देश के रिसोर्सेज के ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में भी बहुत मदद की है। हमारे देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को ताकत देने में, मौसम का अनुमान लगाने में स्पेस सेक्टर जो मदद करता है, वो देश का हर किसान जानता है। आज वो देख लेता है अपने मोबाइल पर अगले सप्ताह मौसम का क्या हाल है। देश के करोड़ों मछुआरों को आज नाविक सिस्टम से जो सटीक जानकारी मिल रही है, वो भी आप ही की देन है। आज जब देश में बाढ़ आती है, कोई प्राकृतिक आपदा आती है, भूकंप आता है, तो हालात की गंभीरता का पता लगाने में आप सबसे पहले आगे आते हैं। जब साइक्लोन आता है तो हमारी सैटेलाइट्स उसका सारा रूट बताती हैं, सारी टाइमिंग बताती हैं, और लोगों की जान भी बचती है, संपत्ति भी बचती है। और सिर्फ साइक्लोन के कारण जो संपत्ति बचती है ना, उसका अगर जोड़ लगा दें तो आज स्पेस का जो खर्चा है उससे वो ज्यादा हो जाता था। हमारे पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान का आधार भी स्पेस टेक्नोलॉजी ही है। और आज दुनिया भारत के इस गतिशक्ति प्लेटफॉर्म का अध्ययन कर रही है कि प्लानिंग और मैनेजमेंट में ये प्लेटफॉर्म कितना उपयोगी हो सकता है। इससे प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग, एजुकेशन और मॉनिटरिंग में काफी मदद मिल रही है। समय के साथ बढ़ता हुआ स्पेस एप्लीकेशन का ये दायरा हमारे युवाओं के लिए अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा रहा है, अवसर बढ़ा रहा है। और इसलिए आज मैं एक सुझाव भी देना चाहता हूं, और मैं चाहूंगा कि आपके यहां से जो रिटायर्ड लोग हैं वे इसमें काफी मदद कर सकते हैं। अब ये मत बोलिएगा कि इतनी सुबह सुबह मोदी जी यहां आए और कुछ काम भी दे करके जा रहे हैं। साथियों, मैं चाहूंगा कि इसरो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय और राज्य सरकारें मिलकर गवर्नेंस में स्पेस टेक्नोलॉजी पर एक नेशनल हैकाथॉन का आयोजन करें। इस हैकाथॉन में ज्यादा से ज्यादा युवा, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी, ज्यादा से ज्यादा नौजवान वो शामिल हो, जुड़े। मुझे विश्वास है ये नेशनल हैकाथॉन हमारी गवर्नेंस को और प्रभावी बनाएगा, देशवासियों को मॉडर्न सॉल्यूशंस देगा। और साथियों, आपके अलावा मैं अपनी युवा पीढ़ी को एक और टास्क अलग से देना चाहता हूं। और होमवर्क के दिए बिना बच्चों को काम करने का मजा नहीं आता है। आप सब जानते हैं कि भारत वो देश है जिसने हजारों वर्ष पूर्व ही धरती के बाहर अनंत अंतरिक्ष में देखना शुरू कर दिया था। हमारे यहां सदियों पहले अनुसंधान परंपरा के आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, वराहमिहिर
और भास्कराचार्य जैसे ऋषि मनीषी हुए थे। जब धरती के आकार को लेकर भ्रम था, तब आर्यभट्ट ने अपने महान ग्रंथ आर्यभट्टीय में धरती के गोलाकार होने के बारे में विस्तार से लिखा था। उन्होंने एक्सिस पर पृथ्वी की रोटेशन और उसकी परिधि की गणना भी लिख दी थी। इसी तरह सूर्य सिद्धांत जैसे ग्रंथों में भी कहा गया है, सर्वत्रैव महिगोले, सर्वत्रैव महिगोले स्वस्थानम उपरि स्थितम मन्यन्ते खेयतो गोलस तस्य क्व ऊर्ध्वम क्व वादः। अर्थात पृथ्वी पर कुछ लोग अपनी जगह को सबसे ऊपर मानते हैं, लेकिन ये गोलाकार पृथ्वी तो आकाश में स्थित है, उसमें ऊपर और नीचे क्या हो सकता है, ये उस समय लिखा गया था। ये तो मैंने सिर्फ एक श्लोक बताया है। ऐसी अनगिनत रचनाएं हमारे पूर्वजों ने लिखी हुई है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के एक दूसरे के बीच में आने से ग्रहण की जानकारी हमारे कितने ही ग्रंथों में लिखी हुई पाई जाती है। पृथ्वी के अलावा अन्य ग्रहों के आकार की गणनाएं, उनके मूवमेंट से जुड़ी जानकारी भी हमारे प्राचीन ग्रंथों में मिलती है। हमने ग्रहों और उपग्रहों की गति को लेकर इतना सूक्ष्म गणनाएं करने की वो काबिलियत हासिल की थी कि हमारे यहां सैकड़ों वर्ष आगे के पंचांग यानी कैलेंडर्स बनाए जाते थे। इसलिए मैं इससे जुड़ा एक टास्क अपनी नई पीढ़ी को देना चाहता हूं, स्कूल कॉलेज के बच्चों को देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि भारत के शास्त्रों में जो खगोलीय सूत्र है, उन्हें साइंटिफिकली प्रूव करने के लिए, नए सिरे से उनके अध्ययन के लिए नई पीढ़ी आगे आए। ये हमारी विरासत के लिए भी जरूरी है और विज्ञान के लिए भी जरूरी है। आज जो स्कूल के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उन पर एक तरह से ये दोहरा दायित्व है। भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है, वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छिप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी खंगालना है, उस पर रिसर्च करनी है और दुनिया को भी बताना है। दूसरा दायित्व ये कि हमारी युवा पीढ़ी को आज के आधुनिक विज्ञान, आधुनिक टेक्नोलॉजी को नए आयाम देने हैं। समंदर की गहराइयों से लेकर आसमान की ऊंचाई तक, आसमान की ऊंचाई से लेकर अंतरिक्ष की गहराई तक आपके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। आप डीप अर्थ को भी देखिए और साथ ही डीप सी को भी एक्सप्लोर करिए। आप नेक्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाइए और साथ ही जेनेटिक इंजीनियरिंग में भी
अपना सिक्का जमाइए। भारत में आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार लगातार खुल रहे हैं। 21वीं सदी के इस कालखंड में जो देश साइंस और टेक्नोलॉजी में बढ़त बना ले जाएगा, वो देश सबसे आगे बढ़ जाएगा। साथियों, आज बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों में भारत की स्पेस इंडस्ट्री $8 बिलियन से बढ़कर $16 बिलियन की हो जाएगी। सरकार भी इस बात की गंभीरता को समझते हुए स्पेस सेक्टर में लगातार रिफॉर्म कर रही है। हमारे युवा भी कमर कसकर तैयार है। आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि पिछले 4 साल में स्पेस सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप की संख्या 4 से बढ़कर करीब करीब 150 हो गई है। हम कल्पना कर सकते हैं कि अनंत आकाश में कितनी अनंत संभावनाएं भारत का इंतजार कर रही हैं। वैसे कुछ दिन बाद 1 सितंबर से MyGov हमारे चंद्रयान मिशन को लेकर बहुत बड़ा क्विज कंपटीशन लॉन्च करने वाला है। हमारे देश के स्टूडेंट्स इससे भी शुरुआत कर सकते हैं। मैं देश भर के स्टूडेंट से आग्रह करूंगा कि आप सभी बड़ी संख्या में इससे जुड़े। मेरे परिवारजनों, देश की भावी पीढ़ी को आपका मार्गदर्शन बहुत आवश्यक है। आप जो इतने सारे इंपॉर्टेंट मिशंस पर काम कर रहे हैं, वो आने वाली पीढ़ी ही आगे ले जाने वाली है। आप उन सभी के रोल मॉडल हैं। आपकी रिसर्च और आपकी वर्षों की तपस्या, मेहनत ने साबित किया है कि आप जो ठान लेते हैं वो आप करके दिखाते हैं। देश के लोगों का विश्वास आप पर है और विश्वास कमाना छोटी बात नहीं होती है। दोस्तों, आपने अपनी तपस्या से विश्वास कमाया है। देश के लोगों का आशीर्वाद आप पर है। इसी आशीर्वाद की ताकत से, देश के प्रति इसी समर्पण भाव से भारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बनेगा। और मैं आपके बीच बड़े विश्वास के साथ बताता हूं, इनोवेशन की हमारी यही स्पिरिट ही 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। इसी विश्वास के साथ मैं फिर एक बार आप सबके दर्शन करके पावन हुआ हूं। देशवासी गौरव से भरे हुए हैं। सपने बहुत तेजी से संकल्प बन रहे हैं और आपका परिश्रम उन संकल्प को सिद्धि के तक ले जाने के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन रहा है। आपको जितनी बधाई दूं कम है, जितना अभिनंदन करूं कम है। मेरी तरफ से करोड़ों करोड़ों देशवासियों की तरफ से
दुनिया भर की साइंटिफिक कम्युनिटी की तरफ से अनेक अनेक धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।